द बॉइलिंग फ्रॉग थ्योरी, उबलते मेंढक की कहानी। क्या आप धीरे धीरे हार रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ज़िंदगी ऐसे खतरे में है जिसे आप देख भी नहीं पा रहे, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अचानक असफल नहीं होते बल्कि धीरे धीरे टूट जाते हैं? क्यों बड़े सपने देखने वाले लोग भी एक दिन औसतन जिंदगी से समझौता कर लेते हैं? क्यों हमें अपनी गिरती हुई आदतें महसूस नहीं होती? टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेसन्स एवर डिस्कस्ड, द बॉइलिंग फ्रॉग थ्योरी. But here is the twist, this isn't really about a frog. It's about you. So don't skip this video, because by the end you might discover a silent danger that has been controlling your life for years. Chapter 1, the story everyone talks about. Imagine कीजिए, एक मेंढक को अगर सीधे उबलते पानी में डाल दिया जाए तो वो तुरंत बाहर कूद जाएगा, लेकिन अगर उसे ठंडे पानी में रखा जाए और पानी को धीरे धीरे गर्म की जाए तो कहा जाता है कि वो खतरे को समय रहते नहीं पहचानता और अंत में बाहर निकलने की कोशिश भी बहुत देर तक करते हैं. रियलिटी चेक क्या है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहानी पूरी तरह सही साबित नहीं हुई है, लेकिन एज अ मेटाफोर इट परफेक्टली एक्सप्लेन्स ह्यूमन बिहेवियर. और यही कारण है कि दुनिया भर में इसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लीडरशिप और साइकोलॉजी में एक उदाहरण की तरह इस्तेमाल किया जाता है. सो व्हाट्स द मॉरल एजुकेशन है? Life rarely destroys people overnight. It changes them slowly. अब सवाल यह है कि अगर मेंढक की जगह इंसान हो तो क्या? अगर मेंढक की जगह इंसान हो तो उसका गर्म होता हुआ पानी क्या होगा? चैप्टर 2, टुडेज बॉइलिंग वाटर. आज का गर्म पानी क्या है? आज का गर्म पानी क्या है? नॉट फायर, नॉट बॉइलिंग वाटर, बल्कि एंडलेस स्क्रॉलिंग, प्रोक्रास्टिनेशन जिसको हम लोग टाल मटोल कहते हैं, है ना, कंफर्ट जोन ट्रैप, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, नेगेटिव फ्रेंड्स, इंस्टेंट डोपामिन, लेजीनेस, एक्सक्यूजेस, लो स्टैंडर्ड्स. इनमें से कोई भी चीज पहले दिन आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करती, लेकिन हर 10 मिनट, हर 20 मिनट, फिर 1 घंटा, और देखते ही देखते ईयर्स डिसअपीयर. सवाल यह है कि क्या आपने कभी सोचा है कि मैं इतना पीछे कैसे रह गया? सच्चाई यह है कि आप एक दिन में नहीं रुके, आप धीरे धीरे रुके. चैप्टर 3 क्या है? The comfort zone trap. Comfort feels safe, लेकिन comfort rarely creates greatness. Comfort rarely creates greatness. आज का इंसान दर्द से नहीं, डिस्कम्फर्ट से डरता है. सुबह अलार्म बजता है, माइंड कहता है 10 मिनट और सो जाते हैं यार, आज वर्कआउट नहीं करना है यार, कल करते हैं, आज पढ़ाई नहीं कर सकते यार, आज नहीं हो पाएगा, मंडे से करेंगे, सोमवार से, आज बिजनेस नहीं, छोड़ो, परफेक्ट टाइम आएगा तो बिजनेस करेंगे. और यही कल धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है. रियल लाइफ मोटिवेशन क्या हो सकता है? जिसकी हमारी चाहत बहुत होती है दिल में, तमन्ना, है ना, कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन वंस फेल्ट अनकंफर्टेबल. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन्होंने डिस्कम्फर्ट को अपना टीचर बनाया, डिस्कम्फर्ट जोन को, डिस्कम्फर्ट सिचुएशन को अपना टीचर बनाया, अपना मेंटोर बनाया, है ना. लेकिन अगर कंफर्टनेस इतना खतरनाक है तो फिर हमारा दिमाग उसी तरफ क्यों भागता है? बात करते हैं चैप्टर 4 की. योर ब्रेन लव्स इजी रिवॉर्ड. योर ब्रेन वांट्स टू सेव एनर्जी. योर ब्रेन वांट्स टू सेव एनर्जी. इसलिए फोन उठाना आसान है, नेटफ्लिक्स में बिंज वॉच करना बहुत आसान है, स्क्रॉलिंग करना बहुत आसान है, कंप्लेनिंग करना बहुत आसान है, लेकिन स्किल सीखना ये पेशेंस का काम है. बुक पढ़ना ये पेशेंस का काम है. एक्सरसाइज करना ये धैर्य का काम है ना, पेशेंस का काम है. डिसिप्लिन रखना भी एक पेशेंस ही है. ये सब मुश्किल लगता है. यही कारण है कि इंस्टेंट प्लेजर लॉन्ग टर्म पेन देता है. इंस्टेंट प्लेजर जो है ना, वो लॉन्ग टर्म पेन देता है, और शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है. आप अभी कौन सा रास्ता चुने हैं? आप अभी कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? इजी टुडे या बेटर टुमारो? कौन सा चुन रहे हैं आप? इजी टुडे या बेटर टुमारो? चैप्टर 5, स्मॉल डिसीजंस क्रिएट बिग डेस्टिनीज. लाइफ चेंजेस थ्रू टाइनी डिसीजंस. वन वर्कआउट, वन पेज, वन चैप्टर, वन हैबिट, वन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, one extra hour of focus. Nobody notices
these decisions today, but after 5 years later, everyone notices the results. So what's the moral education, what we get from it? Success isn't one big moment, it is thousands of small victories. लेकिन अगर आप पहले से ही इस गर्म पानी में हैं तो बाहर कैसे निकले, है ना? अगर आप पहले से ही इस गर्म पानी में हैं तो बाहर कैसे निकले? चैप्टर 6 इज व्हाट? द एस्केप प्लान. एक्सेप्ट द रियलिटी. अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए. ऑडिट योर लाइफ. यू हैव टू ऑडिट योर लाइफ. अपने दिन के 24 घंटे लिखिए. टाइम कहाँ जा रहा है ना? रिप्लेस इट. डोंट जस्ट रिमूव. स्क्रॉलिंग हटाइए. रीडिंग जोड़िए, रीडिंग कीजिए. एक्सप्लेनिंग हटाइए, ग्रेटिट्यूड जोड़िए. फियर हटाइए, एक्शन जोड़िए, है ना? चूज डिसिप्लिन ओवर मूड. मूड इज टेम्पररी, डिसिप्लिन परमानेंट रिजल्ट देता है ना? मूड जो होता है ना वो टेम्पररी है, लेकिन डिसिप्लिन वो परमानेंट रिजल्ट देने के लिए काबिल होता है. सराउंड योर सेल्फ विथ ग्रोथ. आप उन 5 सराउंडिंग योर सेल्फ, सराउंड योर सेल्फ विथ ग्रोथ. आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, जिनके साथ सबसे ज़्यादा आप समय व्यतीत करते हैं. इसलिए अपना इन्वायरमेंट बदलना बहुत ज़रूरी है, अपना परिवेश बदलना बहुत ज़रूरी है, अपना पर्यावरण बदलना बहुत ज़रूरी है. कई बार खुद को बदलने से भी ज़्यादा होता है ज़रूरी उस इन्वायरमेंट को बदलना, उस परिवेश को बदलना. समझ रहे हो? कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास टैलेंट नहीं है. सबसे पहले बात तो मैं ये बता दूं आप सबको कि ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो. हर कोई के अंदर टैलेंट है, हर कोई अपने जगह पे इंटेलेक्चुअल है. कोई किसी चीज़ में बेहतर है तो कोई किसी चीज़ में बेहतर है. हर कोई हर चीज़ में बेहतर नहीं हो सकता. ठीक है? आप अगर दुनियादारी देखो आप समझोगे कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में बहुत टैलेंटेड है ना? बस अगर अंतर आ जाता है तो वो पेशेंस की कमी के कारण जो है चीज़ें वैसी वर्क नहीं करती जैसी करनी चाहिए. लेकिन सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग टैलेंट की वजह से नहीं हारते. नहीं कहने मतलब ये ज़्यादातर लोग जो है ना वो टैलेंट की वजह से नहीं हारते. वे हारते हैं क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड्स को गिरा दिया है. और जब स्टैंडर्ड्स गिरते हैं तो ड्रीम्स भी छोटे हो जाते हैं, है ना? तो सवाल मैं पूछना चाहूँगा तमाम जनता से कि क्या आप अभी वही इंसान हैं जो 5 साल पहले बनना चाहते थे? अगर नहीं तो आपको किसने रोका? दुनिया ने, या आपकी छोटी छोटी आदतों ने, या आपकी संकीर्ण विचारधारणा ने, या आपकी गिरी हुई मानसिकता ने? क्या आपका फोन आपको कंट्रोल कर रहा है या आप अपने फोन को कंट्रोल कर रहे हो? हाँ? क्या आपका फ्यूचर आपके आज के डिसीजन से मैच करता है? अगर नहीं तो आज क्या बदलने वाले हैं? आज आप क्या बदलने वाले हैं? सो द फाइनल मैसेज फॉर एवरीवन कि याद रखिए कि ज़िंदगी अचानक ख़राब नहीं होती. रिलेशनशिप्स अचानक नहीं टूटते, हेल्थ अचानक ख़राब नहीं होता, कैरियर अचानक ख़त्म नहीं होता, कॉन्फिडेंस, आत्मबल अचानक नहीं मरता. सब कुछ धीरे धीरे होता है. और अच्छी खबर यह है कि अगर गिरावट धीरे धीरे आती है तो सुधार भी धीरे धीरे ही होती है. आज लिया गया एक छोटा सही फैसला कल आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है. सो डोंट वेट for your life to boil. Don't wait for your life to boil. Jump while you still can, because the biggest danger in life isn't the problems you can see. It's the ones you have slowly become comfortable with. छोटी बड़ी आदतें समय के साथ बड़ी समस्याएं बन जाती है. छोटी छोटी आदतें समय के साथ असाधारण जीवन बनाती है. कंफर्ट हमेशा सुरक्षा नहीं देता, कई बार वही सबसे बड़ा मायाजाल बन जाता है. डिसिप्लिन, अवेयरनेस, कंसिस्टेंट एक्शन ही असली सफलता की कुंजी है, असली सफलता की नींव है. अपनी परिस्थितियों को दोष देने से बेहतर है कि हर दिन 1% बेहतर बनने का निर्णय लिया जाए. So remember one thing that you don't change your life in one day. But the decision you make today can change your entire life. So stay aware, stay disciplined, and stay growing. Right? So yeah.